इट वॉज अ मेटिकुलसली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपागेंडा जिसे लीड कर रहे थे कुछ माओविस्ट कम्युनिस्ट चेहरे एंड एम्पलीफाइड बाय द मॉडर्न डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। माइंड यू, ये दिखने में हिंदू ही लगते हैं, इनका नाम भी हिंदू ही होता है, बट नो, if you observe their words, if you observe what they are saying, if you observe how they are targeting, you will clearly understand how actually they are spreading the misinformation across. And mind you, इससे हिंदुओं को कभी भी कोई इश्यू नहीं है। डिवाइन स्पिरिट्स ने अपने दूत अण्णप्पा स्वामी को भेजा, जो कद्री मंजुनाथ मंदिर से भगवान शिव का लिंगू ले आए, सोशियो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में से एक बना दिया। His life work is a testament to service and he got the national's highest honors. On 2000 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया फॉर हिज सोशल वर्क एंड इन 2015 द पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये वो दास्तां है जहां सन्नाटा भी चीखता है और हर राज खुद को छुपाने की कोशिश करता है। श्री क्षेत्र धर्मस्थल एक शिव जी का मंदिर है जो नेत्रावती नदी के किनारे पे है। ये जो है 800 साल से धर्म का, विच मीन्स राइटफुल ड्यूटीज का, सेवा का केंद्र बना हुआ है। इट्स अ टेस्टामेंट टू अ यूनिक स्पिरिचुअल वाइब, जहां पे मैनेजमेंट जो है वो जैन समुदाय चलाता है। इनफैक्ट जो जैन समुदाय, जो फैमिली चलाता है, उनके जो ड्यूटीज है, उन्होंने जो धर्म कार्य किया है, उसको मानते हुए उनको आशीर्वाद मिला था। चलिए वो आगे जाते जाते बता दूंगा। वैसे ही यहां पे पूजा जो करते हैं वो है ब्राह्मण। भगवान तो शिव जी है, इन द नेम ऑफ मंजुनाथ स्वामी। सो इट्स अ होल कॉम्बिनेशन, अलग अलग फेथ का ही मिशन के लिए साथ है, दैट इज सर्विस। एंड माइंड यू, इससे हिंदुओं को कभी भी कोई इश्यू नहीं है। सो मच यूनिक, राइट? जय मंजुनाथ स्वामी, जय अण्णप्पा स्वामी। बट इन 2025 इसी पवित्र स्थान पर हमला किया गया। हालांकि ये करीब 12-13 साल से चल रहा है, लेकिन अभी का जो ये फॉल्स नैरेटिव चालू हुआ, तो उससे हम चलेंगे। इट वॉज अ होल कंप्लीट अ कैलकुलेटेड असॉल्ट, जो झूठ, फेक न्यूज पर बना था। एक ऑर्गेनाइज कैंपेन जिसका मकसद था 800 साल पुरानी लेगेसी को मिट्टी में मिलाना। ये कहानी है कैसे सेवा का एक परंपरा पर कीचड़ उछाला गया, एंड हाउ धर्म इटसेल्फ बिकेम इट्स अल्टीमेट शील्ड। धर्मस्थल की कहानी सेवा एंड डिवोशन से शुरू होता है। 800 साल पहले कुडुम्मा नाम का एक गांव में एक जैन फैमिली रहता था। बिरमन्ना पेरगाड़े और उनकी पत्नी अम्मू बल्लड़ थी। ये फैमिली जो है जाना जाता है सेवा के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए। लेगेसी ये है कि धर्म के गार्डियन एंजल्स, दे अज्यूम्ड ह्यूमन फॉर्म और पेरगाड़े के घर पहुंचते हैं। उनकी सेल्फलेस हॉस्पिटैलिटी से खुश होकर देव जो थे पेरगाड़े के सपने में आए। उन्होंने कहा, अपना घर खाली करो और इस डिवाइन स्पिरिट की पूजा के लिए डेडिकेट कर दो, अपनी लाइफ को धर्म प्रचार के लिए लगा दो। एंड विदाउट अ सिंगल क्वेश्चन इस फैमिली ने वैसा ही किया। देवों ने उन्हें 4 आत्माओं, जिनको कहा जाता है कालराहु, कालारकाई, कुमार स्वामी और कन्याकुमारी के लिए अलग अलग श्राइन बनाने के लिए कहा। डिवाइन स्पिरिट्स ने अपने दूत अण्णप्पा स्वामी को भेजा, जो कद्री मंजुनाथ मंदिर से भगवान शिव का लिंगू ले आए और यहां पे स्थापित किया। एंड अण्णप्पा स्वामी को द प्रोटेक्टर बोला जाता है यहाँ पे।
इस तरह यहाँ पे श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर का जन्म हुआ। यही से शुरू हुआ एक यूनिक ट्रेडिशन। द मेन डीटी इज लॉर्ड मंजुनाथ, फॉर्म ऑफ शिवा। द हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, द हेगड़े फैमिली आर जैन्स, और डेली रिचुअल्स जो है वो करते हैं ब्राह्मण पुजारी। अ ब्लेंड ऑफ फेथ की धर्मस्थल की सोल में है। इट इज अ लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस हार्मोनी। और इसी हार्मोनी पर अ मलिशियस एंड डिविजिव अटैक किया गया। ये हमला सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पर नहीं था, बल्कि इंडिया की प्लूरलिज्म की वेरी फाउंडेशन पे था। फॉर 20 जनरेशंस, जो परखाड़ी फैमिली, हालांकि हेगड़े फैमिली भी बोला जाता है, ये अपने पूर्वज का वो सेवा, सेक्रेट सेवा निभाते आए हैं। और अब इसको निभा जो रहे हैं, उनका नाम है श्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी। ये था करीब 1968 को उनके पिता रत्नवर्मा हेगड़े जी के अचानक निधन के बाद धर्माधिकारी के जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपा गया, जब ये खाली 19 ईयर्स के थे। He was just 19 years old. एंड अगले 50 सालों में वीरेंद्र हेगड़े जी ने न सिर्फ एंशियंट ट्रेडिशंस को जिंदा रखा, बल्कि धर्मस्थल को इंडिया का मोस्ट डायनामिक सोशियो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में से एक बना दिया। His life work is a testament to service, and he got the national's highest honors. On 2000 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया फॉर हिज सोशल वर्क, एंड इन 2015 द पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्हें राजऋषि का टाइटल मिला फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम पीवी नरसिम्हा राव टू अटल बिहारी वाजपेयी हैव हॉनर्ड हिम फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन रूरल डेवलपमेंट। 2022 में इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विस उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। He is not just a religious head, he is a nationally celebrated social reformer. एक ऐसी हस्ती जिनके रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं था और ना है, and that's exactly why he became a target. क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा अच्छा काम करने वालों को, ऐसे हिंदू नेशनल आइकॉन्स के पर्सनालिटीज को टार्निश करना ही जिंदगी बन चुका है। यह हमने सदगुरु जी के ईशा फाउंडेशन पे भी होता देखा है। हिंदू गुरुज, हिंदू टेम्पल्स, हिंदू इंस्टीट्यूशंस आर ऑलवेज अ टारगेट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। धर्मस्थल की फिलॉसफी जो है 4 पिलर्स पे टिकी हुई है, जो चतुर्दान कहलाता है। ये जो एंशिएंट प्रिंसिपल्स विथ मॉडर्न लार्ज स्केल इनिशिएटिव में बदल गए हैं और मिलियंस ऑफ लाइव्स को टच करता है। पहला है अन्नदान, द सेवा सर्विस ऑफ फूड। धर्मस्थल की अन्नपूर्णा किचन इंडिया की सबसे बड़ी किचन में से एक है। ऑन एन एवरी सिंगल डे यहाँ पे मोर देन 50 to 1 लाख से ज्यादा पिलग्रिम्स को फ्री में गर्मा गर्म न्यूट्रिशियस खाना, या मान के चलो प्रसाद, खिलाया जाता है। और प्रॉमिस दैट नो वन हु कम्स हियर विल एवर लीव हंग्री। माइंड यू, इट्स अ फुल मील्स विदाउट लिमिट्स। दूसरा है द सेवा ऑफ हेल्थ। श्री धर्मस्थल मंजुनाथा मेडिकल ट्रस्ट यहाँ पे अफोर्डेबल और अक्सर फ्री हेल्थ केयर का एक केंद्र है। फ्रॉम मॉडर्न हॉस्पिटल्स टू आयुर्वेदिक एंड नेचर क्यूर सेंटर्स, द ट्रस्ट हैज pioneered an integrated approach to well-being. तीसरा है विद्यादान, द सेवा ऑफ एजुकेशन। एसडीएम एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर हेगड़े जी ने मोर देन 25 से ज्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ओवरसी करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हजारों स्टूडेंट्स को क्वालिटी वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन देते हैं, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। और आखिर में द गिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फियर, जिसे हेगड़े जी ने एम्पावरमेंट में बदल दिया। इन 1982 में उन्होंने श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और SKDRDP के शुरुआत की। इट्स अ रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव, एक वर्ल्ड क्लास
माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम। 6 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू SKDRDP ने नियरली 5 मिलियन से ज्यादा फैमिली को एम्पावर किया है। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग विद अ बेटर फ्यूचर बनाने का कॉन्फिडेंस दिया है। दिस इज द रियलिटी ऑफ धर्मस्थला। दिस इज द रियलिटी ऑफ सर्विस फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम ऑफ सोशल गुड है। SKDRDP एक मैसिव रूरल इकोनॉमिक इंजन है। एजुकेशनल ट्रस्ट्स एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाते हैं। हॉस्पिटल्स कम्युनिटीज की हेल्थ का ध्यान रखता है। सो एन अटैक ऑन गणेजी वॉज एन अटैक ऑन द होल कंप्लीट इकोसिस्टम। एक पूरे रीजन की सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशन पर हमला, थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस। और इसी लेगेसी को ये हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स ने झूठ के कैंपेन से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। 13 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं। इस 800 साल की लेगेसी को बार बार टारगेट किया गया है। इन द डिजिटल एज अ लाई कैन ट्रैवल द ग्लोब व्हाइल द ट्रूथ इज स्टिल ट्राइंग टू प्रूव इटसेल्फ। धर्मस्थल के खिलाफ कैंपेन कोई स्पॉन्टेनियस पब्लिक आउटक्राई नहीं था। इट वॉज अ मेटिकुलसली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा जिसे लीड कर रहे थे कुछ माओविस्ट कम्युनिस्ट चेहरे एंड एम्पलीफाइड बाय द मॉडर्न डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। माइंड यू, ये दिखने में हिंदू ही लगते हैं, इनका नाम भी हिंदू ही होता है, बट नो, if you observe their words, if you observe what they are saying, if you observe how they are targeting, you will clearly understand how actually they are spreading the misinformation across. इस एजिटेशन के फोरफ्रंट पर थे महेश शेट्टी, तिम्मरोडी और गिरीश मट्टनवर। सालों से इन्होंने खुद को एक एक्टिविस्ट के तौर पर पोजीशन किया। धर्मस्थल पर इल्जामों की झड़ी लगा दी, स्पेशली इन द ट्रैजिक 2012 मर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम्ड सौजन्या। ये एक्टिविटीज के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। ऑन 2016 इंस्टीट्यूशन ने उस पर फॉल्स एक्विजिशंस के लिए डिफॉर्मेशन केस फाइल भी किया। एंड इन 2023 में बैंगलोर कोर्ट ऑल्सो इशूड एन इंजेक्शन तिम्मरोडी और 6 दूसरों को डॉक्टर हेगड़े के खिलाफ कोई भी झूठे आरोप लगाने से रोक दिया गया। इन लीगल रिस्ट्रेंट्स के बावजूद कैंपेन चलता रहा। फाइनली ऑन अगस्त 2025 में उसे एक नेशनल पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अब बेल भी मिला है। एंड देयर हिस्ट्री शोज अ क्लियर पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड एजिटेशन। मट्टनवर और तिम्मरोडी ऑन ग्राउंड एजिटेशन के फेस थे। कैंपेन का डिजिटल आर्म संभाल रहा था यूट्यूबर समीर एमडी या एमडी समीर। ये बंदा एक वीडियो बनाता है इन द नेम ऑफ हु आर सीरियल किलर्स ऑफ धर्मस्थला, जिसे मिलियंस ऑफ व्यूज भी मिलते हैं। बट दिस वीडियो वाज नॉट अ जर्नलिज्म। धर्मस्थल पुलिस ने इस पर केस रजिस्टर किया, stating that he used AI to create a video with fabricated details designed to cause public outrage. And he was booked under multiple sections, including provocation with intent to cause a riot and spreading false information. इनका जो कनेक्शन है ना, इट इज वेरी क्लियर। तिम्मरोडी एंड मट्टन्ना का ओल्ड स्कूल प्रोटेस्ट, समीर के जैसे लड़के से मॉडर्न प्रोपेगेंडा फैलाना। दिस वॉज नॉट अ सर्च फॉर ट्रूथ, इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन दैट वेपनाइज्ड बोथ स्ट्रीट लेवल प्रोटेस्ट एंड वायरल डिजिटल कंटेंट टू क्रिएट अ क्राइसिस। पब्लिक का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कैंपेन ने एक पावरफुल इमोशनल पायनियर मूवमेंट डिप्लॉय किया। इट कंबाइंड द हॉरर ऑफ अ मास atrocity with the personal tragedy of a mother's loss. First, on July 2025 में एक आदमी a mask hiding his face 12 साल बाद सामने आया, was later identified as CN चिन्नैया, a farmer sanitation worker. इसका क्लेम ये था कि from 1995 till 2014 इसने धर्मस्थल में सैकड़ों बॉडियों को सीक्रेटली बरी और बर्न किया है, और वो करने के लिए इसको फोर्स किया गया है। And उसमें mostly women and girls were victims of rape and murder. Understand the context. Okay? So, the first thing is a death of a girl, and second thing is sanitation worker है
ये आके ये बता रहा है कि इसने मास बरियल किया है, वो भी सीक्रेटली। उसने कहा कि उसे चुप रहने की धमकी दी गई थी। विल कट यू इनटू पीसेस, विल सैक्रिफाइस ऑल योर फैमिली मेंबर्स। His story was terrifying, sensational, and it immediately ignited a media firestorm. And इसी के ऊपर उस यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था। And mind you, all these things are completely interlinked. And ultimately इसका पर्दाफाश भी हुआ। Mind you, ये एक वीडियो में ये खुद बोलता है कि मट्टन्ना was his close friend. क्वेश्चन यही आता है ना, ये रहा सैनिटेशन वर्कर, वो रहा मट्टन्ना इज ग्रेट एक्टिविस्ट। इन दोनों में दोस्ती कहां से होगी भाई? समथिंग फिशी, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फिशी। देन कम्स द हार्ट स्ट्रिंग। इस मास हॉरर को एक ह्यूमन फेस देने के लिए कैंपेन ने सुजाता भट्ट की ट्रैजिक स्टोरी सामने रखी। एक एल्डरली वुमेन जिसने एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल किया, क्लेमिंग हर डॉटर अनन्या भट्ट 2003 में धर्मस्थल विजिट के बाद मिसिंग हो चुकी है। उसने कहा कि वो 20 साल से डर में जी रही है। एंड प्लीज फाइंड माई डॉटर स्केलेटल्स रिमेन्स एंड अलो मी टू परफॉर्म द फ्यूनरल राइट्स विथ ऑनर। एंड her plea was mother's closure drew massive public sympathy. The masked man and the grieving mother. The perfect narrative storm. एक कहानी ने हॉरर का स्केल दिया, दूसरी ने पर्सनल इमोशनल एंकर। It was a classic propaganda strategy designed to overwhelm reason with emotion, the unraveling of the havocs. So with this mass burial propaganda, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है response to the public outcry forms special investigation team और SIT। और यहाँ पे टेम्पल एंड द ट्रस्ट इंक्लूडिंग हेगड़े जी इमीडिएटली इसको वेलकम करते हैं, एक्सप्रेसिंग देयर फुल कोऑपरेशन। दे प्लेस्ड देयर फेथ इन लॉ। और इसी लॉ ने इस पूरे कैंपेन को हाउस ऑफ कार्ड साबित कर दिया। द फर्स्ट पिलर ऑफ फॉल वाज द सेंट्रल क्लेम ऑफ मास ग्रेव्स। सीएन चिन्नैया ने 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन आइडेंटिफाई की। For weeks, the SIT meticulously excavated these sites, digging as deep as 20 to 25 plus feet. Media watch करते रहा, nation also was waiting. But the promised evidence never materialized. News reports soon reflect करना चालू कर दिया the reality को. The major recovery, no skeleton remains found. SIT digs but draws a blank. The sensational claim of hundreds, thousands of burial victims was proven to be utterly false. The pits was empty, boss. खुद इस चिन्नैया के भाई जो है वो भी सेम काम करते थे और वो भी धर्मस्थला में ही काम करते थे। उनकी पूरी फैमिली भी वहीं पे थी और इसकी फैमिली भी वहीं पे थी। माइंड यू, इवन बीइंग अ दलित, इनको काम भी मिलता है, इनको सैलरी भी मिलता है एंड इनको फूड भी मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है। एंड माइंड यू, एवरी सपोर्ट इंक्लूडिंग दर्शनम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोई दलित है, कोई ये है, कोई वो है, नहीं। एंड इनके खुद के भाई ने आके बोला कि ही इज प्लेइंग अराउंड। सेम थिंग हैपेंड विथ हिज वाइफ ऑल्सो। शी ऑल्सो केम इन फ्रंट एंड उसने भी ये बताया कि कैसे इसके साथ वो 7 साल रही एंड उसके बाद इसने उसको छोड़ा, शादी भी कर लिया एंड अल्टीमेटली इसको कुछ दिया भी नहीं, डाइवोर्स भी हो गया। एंड शी क्लियरली सेज ही इज अ लायर, यू कैन नॉट बिलीव हिम। सेम थिंग कम्स फ्रॉम हिज ओन विलेज। ये जो जिस विलेज से है उन्होंने यही बताया कि ये वापस आने के बाद भी यहाँ पे लपाटबाजी किया एंड कुछ पैसे भी हड़प लिए, लोन लिया था, नहीं दिए और भाग गया तमिलनाडु। ये इसकी हिस्ट्री है। एंड नेक्स्ट पिलर टू क्रम्बल वॉज द स्टोरी ऑफ ग्रेविंग मदर। इनका नाम है सुजाता भट्ट, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि मेरी बेटी अनन्या भट्ट यहीं पे गायब हुई थी, उसको यहीं पे मारा था। इनके पास एक फोटो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेटर ऑन इस पूरी की पूरी कहानी को डिबंक करना चालू कर दिया सभी लोगों ने। कहाँ पे पढ़ाई किया था, वहाँ पे जाने चालू कर दिए, वहाँ पे पूछना चालू कर दिया, तो कोई कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। इस बुढ़िया ने यह भी बोला था कि
शी वर्कड इन बंगाल इन सीबीआई ऑफिस, वो भी डिबंक हो गया। और बाद में ये पता चला कि ये जिस पर्सन के साथ रहती थी बैंगलोर में इन लिव इन रिलेशनशिप, उनका जो बेटा था उनकी वाइफ की फोटो थी जो इसने प्रेजेंट किया था, एंड उसमें बिंदी नहीं थी, तो उस बिंदी को लगाने वाला ये एमडी समीर था, वो भी कहीं कहीं पे लगा दिया था। एंड लेटर ऑन ये सब कुछ होने के बाद ये फंस गए बुरी तरीके से, पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है सामने आ गया, एंड इसने यू टर्न ले लिया। इसने कन्फेस किया ऑन वीडियो कि ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड स्टोरी है, और ये बोल रही थी कि इसने पूरा ये खेल इसीलिए खेला कि इसको इसकी जगह जो है, शी ऑल्सो बिलोंग्स नियर टू धर्मस्थला, ओके, वहाँ पे राजा महाराजाओं ने इनके दादा को कुछ जमीन दिए थे, और ये लड़की जो है 16 साल पे, ये बुढ़िया जो है 16 साल पे यहाँ से भाग गई थी किसी और के साथ। एंड लेटर ऑन इनके जो पिताजी थे और इनके 4 भाई, कुल मिला के 5 लोग, इन्होंने वो जगह भी बेच दिया था, लेकिन इनमें एक भाई जो है वो अच्छा खासा बन जाते हैं इन होटल बिजनेस, एंड वो वापस आके ये सब कुछ लेके टेम्पल बिल्ड करके इसको एक ट्रस्ट बना के इसको वो सौंपते हैं यहाँ पे श्री मंजुनाथ स्वामी ट्रस्ट के लिए, अंडरस्टूड। और ये बहुत सालों के बाद ये आती है उस प्रॉपर्टी के लिए, तो क्वेश्चन इसको किसके ऊपर करना था? इनकी फैमिली के ऊपर करना था, राइट, कि मुझे कुछ पैसा चाहिए तो मेरा साइन नहीं लिया था, ये था वो था, ये सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली ये थी भी नहीं ना, भाग गई थी, एंड इतने साल के बाद आके ये नाटक चालू कर लिया। तो उस वक्त इसको इसी मट्टनवर ने इस कहानी को गढ़ने के लिए बोला, एंड ये मान भी गई। तो इट्स अ होल कंप्लीट सेट ऑफ अलाइंड डॉट्स, जहां पे कुछ भी हो जाए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को कैसे भी करके डिसमेंटल करने की साजिश थी, एंड ये फाइनली एडमिट करती है। बट हालांकि ये हर बार यूटर्न भी ले रही है, लेकिन आगे जाके इसको भी एसआईटी ने बुलाया है और जाके पता भी चलेगा। बट इन रियलिटी दिस कंप्लीट फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स क्लेम, ये सब कुछ सामने आ गया। एंड इनफैक्ट ये जो है सुजाता भट्ट, ये एक्चुअली अपोलोजाइज भी करती है, एंड लेटर शी ऑल्सो क्लेम्ड a YouTuber forced her to make the false claims. Her story, once the emotional core of the campaign tha, has completely disintegrated. And the entire conspiracy collapsed अगस्त 2025 को एसआईटी ने मास्क्ड मैन सीएन चिन्नैया को परजुरी, झूठी गवाही देने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। After weeks of investigation, the SIT concluded that his claims were false and fabricated. His witness protection was revoked and the whistleblower was unmasked as the prime accused in the plot to mislead the whole complete investigation. Reports आए कि चिन्नैया ने confess किया कि he has misled by others, admitting he was just a pawn in the larger game. The man who started the firestorm was now in police custody. His credibility completely got destroyed. ये पूरा का पूरा propagated campaign was completely systematically dismantled by the facts. This was not a genuine search for justice. It was a multi-pronged, coordinated propaganda attack that fell apart the moment it was subjected to the simple light of truth. जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को फैलाने वाले उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर दी थी, उनके झूठ के कैंपेन ने धर्मस्थल में फेथ को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इट गैल्वनाइज्ड इट। पूरे कर्नाटक में अ ग्राउंड वेल ऑफ सपोर्ट एरप्टेड। डिवोशंस, सिटीजंस एंड प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस सड़कों पर उतरे, नॉट इन एंगर बट इन द शो ऑफ अनवेवरिंग सॉलिडारिटी। धर्मस्थल भक्ताभिमानी वेदिके ने स्मीयर कैंपेन की निंदा की and demanded the government to put an end to the conspiracy. A huge chorus of support flooded. The most remarkable outcome of this failed campaign was the creation of a rare political consequences. Leaders from across the ideological spectrum
जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, फाउंड अ कॉमन ग्राउंड इन कंडमिंग द एक्ट ऑफ धर्मस्थला। खुद कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट ये बड़ी साजिश है, इट्स अ होल कंप्लीट प्रोपेगेंडा। एंड ये अश्योर्ड द पब्लिक की गवर्नमेंट इस प्लॉट को एक्सपोज करेगी एंड विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु लॉन्च्ड द मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। द ऑपोजिशन बीजेपी वॉज इक्वली फोर्सफुल। उन्होंने सॉलिडारिटी में धर्म यात्रा निकाली। लीडर्स लाइक Kota Srinivas Pujari went further, demanding an ED probe into alleged foreign funding received by these people, including the YouTubers, calling it an international conspiracy to defame our institutions. क्योंकि इतना लंबा जो कॉन्स्पिरेसी जो चलाते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ जस्ट अ फियर एंड विथ जस्ट सम प्रोपेगेंडा। नो, this bipartisan condemnation was extraordinary. The campaign against Dharmasthala was so transparently malicious, so devoid of fact that it united leaders from opposing parties. This consensus was the strongest possible validation that this was a failed propaganda attack. The voice of Dharma stays tall. इस पूरी क्राइसिस में एक आवाज स्टडी, काम एंड रेजोल्यूट रही। वो था डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का। He did not engage in any war of the world. Instead, he embodied the very principles of dharma, truth, patience, and unwavering faith in justice. From the very beginning, उन्होंने इन आरोपों को a 12-year-long smear campaign का हिस्सा बताया। Yet, in the same breath, he welcomed the SIT probe without hesitation, stating that the truth must prevail. He did not seek to obstruct the investigation. He invited it. This shows a profound belief that dharma, the truth, doesn't need to be defended with aggression, but simply needs to be revealed. एजिटेटर्स के कैंपेन को स्टेट के फॉर्मल, लीगल और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम में बार बार टेस्ट किया गया है और हर मोड़ पर उनके क्लेम्स फॉल हुए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट, स्टेट की हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी, ने मल्टीपल ओकेजन्स पर सौजन्या केस की री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने वाले पिटिशंस को कंसिडर और रिजेक्ट किया है, जिसमें सौजन्या के पेरेंट्स भी शामिल थे। कोई भी नया क्रेडिबल एविडेंस प्रेजेंट करने में फेल रहे हैं। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली नोट किया कि सीबीआई ने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, इसीलिए जो ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो है, इनका जो परसिस्टेंट डिमांड जो है उसका कोई मेरिट नहीं है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यही मटकाना हर बार फोन दिखाता है कि उसके पास एविडेंस है, तो फिर सबमिट क्यों नहीं किया। इनफैक्ट आज तक इन्होंने रिपोर्ट में, कंप्लेंट में, पुलिस एफआईआर में ये तक नहीं लिखाया कि वीरेंद्र हेगड़े जी का फैमिली या फैमिली मेंबर्स के बारे में एक पॉइंट भी नहीं लिखाया। क्यों नहीं लिखाया? और यही तिम्मारोड़ी फाइल लेके घूमता है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है, फिर क्यों नहीं सबमिट किया? ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो इसके पीछे का मकसद क्या है? जब यही सेंसेशनल मास बरियर एलिगेशन सामने आया तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसमिसल के साथ नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस के साथ रिस्पॉन्ड किया, एक हाई लेवल एसआईटी फॉर्म करके। इस ऑफिशियल बॉडी जिसे स्टेट के अथॉरिटीज दी गई थी, एक थरो इन्वेस्टिगेशन की जो अल्टीमेटली क्लेम का एक डिफिनिटिव स्टेट सैंक्शन डीबंकिंग के रूप में काम आई। एसआईटी का ये कंक्लूजन है कि मास्क मैन चिन्नैया ने एक एक्सटर्नल ग्रुप के साथ अंडर सम काइंड ऑफ अ प्रोपेगेटेड स्टोरी को फैब्रिकेट किया था धर्मस्थल के अगेंस्ट। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया भी शामिल है, उन्होंने पब्लिकली अफर्म किया है कि स्टेट किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा और स्ट्रिक्टली कानून के अनुसार एक्ट करेगा। यह रीइंफोर्स करते हुए कि स्टेट एक्शंस एविडेंस और ड्यू प्रोसेस से गाइडेड होता है, ना कि
पब्लिक क्लेमोर के वॉल्यूम पे यह एक फंडामेंटल डायोटॉमी डेमोन्स्ट्रेट करता है, जबकि ये एजिटेटर्स पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में ऑपरेट करते हैं। स्टेट और इंस्टीट्यूशंस कानून के कोर्ट में ऑपरेट करते हैं, जहां उनका पोजीशन कॉन्स्टेंटली विंडिकेटेड हुआ है। ये समझो आप, ये लोग कोर्ट में या इवन विथ द इंस्टीट्यूशन में ये लोग प्रेजेंट जो करते हैं वो अलग है, लेकिन पब्लिक में आके जो ये लोग बात करते हैं वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट, जस्ट टू मिसलीड द पब्लिक। इनका जो लेगेसी ऑफ एजिटेशन और प्रोपेगेंडा, इनके 12-13 साल के सफर का विश्लेषण करने पर एक जटिल तस्वीर सामने आती है। जब उनकी हर गतिविधियों को अलग अलग देखा जाए, सौजन्या के लिए उनकी लड़ाई, अनन्या भट्ट की कहानी, या पुलिस के साथ उनका टकराव, या इस मास्टरमैन की स्टोरी, all this evidence points to a consistent methodology of 4 steps process that has been refined over 2 decades. इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई अ लेजिटिमेट ग्रीवेंस, तो हर कैंपेन को एक सच्चे मुद्दे से जोड़ा जाता है जिसके प्रति पब्लिक में सहानुभूति हो। द सौजन्य केस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, serving as the moral and emotional anchor for all the subsequent actions. उसके बाद होता है the fabrication and amplify. इस सच्चे मुद्दे के साथ प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद कहानियों को जोड़ा जाता है ताकि भावनाओं को और भड़काया जा सके और एक विशिष्ट निशाने पर हमला किया जा सके। Same thing aligns with the Ananya Bhatt story, and Masked mass burial claims fits explicitly with this pattern. Next is provoke and perform. इसमें provoke यही किया जाता है कि ultimately the target is gonna become that particular institution and also who is leading, who is heading that institution, है ना, उसी के ऊपर बुना जाता है। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं कि मोदी जी के ऊपर कैसे ठीकरा फोड़ा जाता है, सब कुछ, है ना, वैसे एग्जैक्टली इन द सेम वे। देन कम्स वेपनाइज एंड आफ्टरमैथ। जब स्टेट प्रतिक्रिया देता है और कानूनी कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई को जुल्म के रूप में पेश किया जाता है। व्हाट डज इट मीन? कि हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये लोग हमें इलीगली हमें पकड़ के हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? This reinforces the martyr narrative and fuels the movement, turning a legal liability into a public relations victory. इन लोगों के journey is not just one of the activism, the repeated documented instances of orchestrating falsehood and propaganda, particularly as confessed by their own alleged associates, with combined with a long history of performative defiance, strongly indicates a calculated campaign of propaganda. अगर प्रॉपरली मैं ये बताऊं तो इनका मकसद ही जस्टिस हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिस्टम ऑफ परपेचुएटेड एजिटेशन क्रिएट करना है जिसमें सच और झूठ का फर्क मिटा जाए और इनका नैरेटिव जो है वो ही सर्वोपरि होता हो। द लाइन बिटवीन फाइटिंग फॉर अ कॉज एंड स्प्रेडिंग डेंजरस फॉल्सहुड फॉर अ पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडा is a fine one, and the evidence suggests that these people has been crossed repeatedly over the same from past 12 to 13 years. एक नैरेटिव वॉर से सच की जीत सौजन्या की ट्रैजिक डेथ के आसपास का 12-13 साल का सागा एक अनसॉल्व्ड क्राइम से कहीं ज्यादा है, या मॉडर्न डिसइंफॉर्मेशन की एनाटॉमी और पब्लिक ग्रीफ के मलीशियस वेपनाइजेशन का एक डिफिनेटिव केस स्टडी है। एक कैंपेन जिसे ये तिम्मरोडी और मटनवर जैसे लोगों ने स्पीयर हेड किया और समीर यमडी जैसे लोगों ने एम्पलीफाई किया, और इसमें पौन बने द चिन्नैया एज वेल एज सुजाता भट्ट।
इस लंबी ऑडियल को वाकई एक धर्म युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। सच और झूठ के बीच एक लड़ाई। इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म किसी एक एंटिटी के साथ नहीं, बल्कि ड्यू प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस और जस्टिस स्क्रूटनी के प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट होता है। इस नरेटिव वॉर में धर्मस्थल की जीत कोई ऑप्शन का मामला नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के ओवरवेलमिंग वेट से निकाला गया एक कंक्लूजन है। इंस्टीट्यूशन ने कलम्बली के एक रिलेंटलेस स्टॉर्म को विथस्टैंड किया है और हर क्रिटिकल जस्टिस पर सीबीआई, कर्नाटका हाई कोर्ट और एसआईटी द्वारा विंडिकेटेड हुआ है। मास बरियल और मिसिंग डॉटर नरेटिव्स का ऑफिशियली स्क्रूटनी की पहली रोशनी में कोलैप्स होना इस कॉन्फ्लिक्ट में डिसिसिव टर्निंग पॉइंट मार्क करता है। जबकि सौजन्या के लिए उसकी जस्टिस की खोज जारी रहनी चाहिए और इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की फेल्यूर को एड्रेस किया जाना चाहिए। श्री क्षेत्र धर्मस्थला को डिफेम करने का कैंपेन एक बेसलेस, मैनिपुलेटिव और मैलिशियस एंड्योर के रूप में कॉम्प्रहेंसिवली एक्सपोज हो चुका है। इस लड़ाई में सच और धर्म ने जीत हासिल कर दिया है। देखो, तूफान आया और चला गया, पूरा का पूरा मास्क गिर चुके हैं, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। What remains is the unshakable foundation of 800 years of service। जिन ताकतों ने एक लेगेसी को बदनाम करने की कोशिश की, they found themselves undone by the very truth they tried to subvert। Because in the abode of dharma, faith is not just a belief, but a shield, एक icy living force जिसे सदियों की selfless action ने सींचा है। And it cannot be broken by falsehood। जय मंजुनाथ।